हालेलुया। सभी तैयार है वचन सुनने के लिए? मेरी एक आदत है, जब मैं प्रचार करता हूँ तो मुझे कोई रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे तो मैं सो जाऊँगा। कितने लोग चाहते हैं कि मैं सो जाऊँ? नहीं चाहते ना? तो जब मैं कहूँ तो आप रिस्पॉन्स करना, ठीक है? कितने लोग नोटबुक और पेन लाए? एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे। मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ कि पिता ने सुंदर अवसर दिया है। और 2 तारीख को जब पास्टर जी ने कहा था कि इस महीने के पहले सप्ताह में प्रभु भोज है तो आप आइए, और तभी से मैं प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने 2-3 चीज़ों को दिखाया, और स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ पास्टर जी के लिए कि पास्टर जी, जब मैं प्रार्थना कर रहा था नाइट में, जब परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर आपके मिनिस्ट्री में प्रेरितों का अभिषेक को रिलीज़ कर दिया ऑलरेडी, और बहुत सारे ऐसे लीडर आपके मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार होंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे आप आज इस अगस्त महीने में आप इस पहले सप्ताह में है, ये 8वां महीना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रॉफिटिक है, जो भविष्यवाणी के आयाम में जो चलते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 8वां महीना जो है, 8 संख्या जो है, ये भविष्यवाणी की बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या है। जैसे नूह अपने परिवार के साथ में 8 लोगों के साथ में बचाया गया, और जब वो नाव से बाहर निकला तो उसने क्या किया? फिर से एक पुनर्स्थापना की। तो 8 संख्या जो है वो पुनर्स्थापना है। आज आप आपके जीवन में हताश है, निराश है, आपके रिश्तों में कड़वाहट है, तो मैं आज आपको गुड न्यूज़ दे रहा हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके रिश्ते फिर से स्थापित होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। आपकी स्टोरी आज बदलने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये महीना आपके लिए एक नई चीज़ों को लेकर आएगा, एक नए से आपकी शुरुआत होगी, और आप टेस्टिमनी के साथ में आएंगे। हालेलुया। तो हम वचनों में जाएंगे। भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ेंगे हम। रे बाबा बाबा बा से ठीक है रोसो को। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहे तो कुछ भविष्यवाणियां होगी। परमेश्वर जो भी चाहे हो सकता है, आप सिर्फ तैयार रहे। हालेलुया। कोई पढ़ेगे भजन संहिता 19-12? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? हाँ, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हालेलुया। दाऊद ने यहाँ पर एक सीक्रेट बातों को कहा कि कौन अपनी भूल चूक को समझ सकता है। सभी कहे कौन अपने भूल चूक को, अरे सभी कहे कौन अपने भूल चूक को समझ सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने भूल चूक को समझ नहीं सकता, इसके लिए उसको कहते हैं भूल चूक। कोई भी व्यक्ति अपने गलती को समझ नहीं सकता जब तक कोई व्यक्ति आकर उसे बताए नहीं कि भाई तुम ये जो काम कर रहे हो वो गलत है, बहन आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो जब तक कोई व्यक्ति आकर आपसे ना कहे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस तरीके से जीवन जी रहे हैं, आप किस तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपने पारिवारिक संबंधों को मेंटेन करते हैं। और आप लिख सकते हैं कि भूल चूक वो पहला स्तर है जहां से पाप की शुरुआत होती है। रे बाबा 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 से भूल चूक वो पहला स्तर है जहां से पाप की शुरुआत होती है। व्यक्ति क्या करता है? पहले जाने अनजाने में गलत गलत कामों को करता है, और धीरे धीरे जो है वो अगली सीढ़ी चढ़ने लगता है जहां पर पाप होने लगते हैं। तो सबसे पहले जो है वो भूल चूक है जहां से शुरुआत होती है, सारी गड़बड़ी शुरुआत होती है। कई बार शादीशुदा जीवन में हम देखते हैं नया नया शादी हो जाता है, नए नए कपल्स जो है वो अपने विवाहिक जीवन को शुरुआत करते हैं, लेकिन उनके पास में नियम नहीं होते कि किस तरीके से एक दूसरों को जो है वो संभाला जाए, कैसे अपने रिश्ते को मेंटेन किया जाए। और कुछ समय के बाद में क्या होता है, कुछ गलती करते 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 कुछ ऐसी चीज़ें उनके जीवन में हो जाती है जिसके द्वारा उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। तो पहली सीढ़ी जो है वो है भूल चूक, और फिर आगे जब वो प्रक्रिया चलती है तो वो जो है वो गुप्त पापों में परिवर्तित हो जाता है। सभी कहे गुप्त पाप। हाँ, दाऊद कहता है कि मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। आप लिख सकते हैं गुप्त पाप जो है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे गुप्त पाप कहते हैं। और गुप्त पाप जो है वो शरीर के अंदर काम करता है। सभी कहे शरीर के अंदर काम करता है। हाँ,
गुप्त पाप शरीर के अंदर काम करता है, वो पता नहीं चलता, वो सिर्फ उसी व्यक्ति को पता है जो व्यक्ति गुप्त पाप का शिकार हो गया है। आप लिख सकते हैं, गुप्त पाप जो है वो हृदय को भ्रष्ट करता है। सभी कहे हृदय को भ्रष्ट करता है। जब किसी व्यक्ति के अंदर वो गुप्त पाप आता है तो उस व्यक्ति का हृदय जो है वो भ्रष्ट हो जाता है, और जैसे उस मनुष्य का हृदय भ्रष्ट हो जाता है, उसके मन में बुरे विचार आने लगते हैं, उसके मुंह से बुरे शब्द निकलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो पाप शुरू हो गया है। अब वो व्यक्ति जो भी कुछ काम करेगा या जिस किसी व्यक्ति के साथ में व्यवहार करेगा, वो जो है वो बुराइयां निकलेगी। हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं गुप्त पाप क्या है? वाह, तुंगारेश में सब पवित्र लोग हैं भाई। हाँ, तुंगारेश्वर में सब पवित्र लोग हैं। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। जब मैं ये इस मैसेज को मैं तैयार कर रहा था, सबसे पहले परमेश्वर से मैंने कहा कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने प्रभु मुझे बताया। जब एक प्रचारक जब प्रचार को लिखना शुरू करता है तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति के लिए होता है, तो उस प्रचारक को बड़ी आशीष मिलती है। जब हम प्रीच करते हैं तो हम लोगों को सुधारने के लिए नहीं, पहले हम सुधरते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूं। अगर आपको ये यकीन हो गया कि आप परफेक्ट है तो आप नींद में चल रहे। हालेलुया। बाजू वाले को बोल नींद में चल रहे। बाजू वाले को धक्का मार के बोल नींद में चल रहे। मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूं, और इसलिए मेरे लिए यीशु है। हालेलुया। अगर मैं परफेक्ट होता तो मुझे जरूरत नहीं होती परमेश्वर की। कोई भी सिद्ध नहीं है, लेकिन जब सर्व सिद्ध आएगा तब हर एक व्यक्ति को क्या करेगा, वो पूरा तैयार करेगा। तो आज जो समय है वो तैयारी का समय है। सभी कहे तैयारी का समय। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि परमेश्वर कौन से विषय पे प्रचार करूं, और इसलिए स्पेशली मैंने पास्टर जी से पूछा कि पास्टर जी आप ब्रेड वाइन प्रीचिंग के पहले लेंगे या बाद में लेंगे? हालेलुया। तो ये समय तैयारी का है। जब एक परफेक्ट मैसेज आपको मिलेगा और आप पूरे तैयारी के साथ में जब दाखरस रोटी में भाग लेंगे, मैं आज आपको बता रहा हूं आपकी स्टोरी चेंज होने वाली है। हालेलुया। आज आपकी स्टोरी चेंज होने वाली, यीशु के नाम से। रे बाबा 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 से। हालेलुया। तो जब आप एक सही प्रकाशन के साथ में चलते हो तो परमेश्वर की आशीषों को आप सही तरीके से ग्रहण करेंगे, और सिर्फ ग्रहण ही नहीं करेंगे लेकिन साथ में उसको बहुगुणित करेंगे। सभी कहे बहुगुणित करेंगे। आपके पास में एक मटका है और उस मटके में आपको पानी भरना है, लेकिन उस मटके में अगर एक भी छेद है तो क्या होगा? पानी बह जाएगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि मटके में प्रॉब्लम है या पानी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं किए। वैसे ही जब परमेश्वर से हम आशीषों को मांगते हैं, अभिषेक को मांगते हैं, परमेश्वर तुरंत दे देगा, तुरंत इमीडिएट दे देगा। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसके वजह से मिली हुई आशीषें चली जाती है, और फिर हम क्या करेंगे मालूम है? दूसरे पर दोष लगाना चालू करेंगे। कई बार लोग फिर भागते, ये कलीसिया, वो पास्टर, वो दुबई का पास्टर, वो लंदन का, वो अमेरिका का, वो सिर पे हाथ रखेगा तो ऐसा हो जाएगा। अरे पास्टर तेरे सिर पे बैठ भी जाएगा तो भी कुछ नहीं है। हालेलुया। आशीष देने वाला परमेश्वर है। पास्टर बेशक जरिया है, लेकिन आपके अंदर कौन सी चीज़ आई है और किस तरीके से आपको संभालना है वो महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको नहीं जानेंगे तो आपके पास में जो कुछ आया है वो चला जाएगा। बैंक में मालूम है, जब फ़ोन पे गूगल पे में जब 500-1000 रुपये आगे पीछे होता है, लोग तुरंत भागते हैं बैंक में, भैया मेरा पैसा किधर गया, डिटेल दो मुझे, डिटेल। क्योंकि पैसे के प्रति आदमी सतर्क है। रुपए में बड़ी ताकत है ना। जरा भी 50-100 रुपये इधर उधर हो गया घर में तो पूरा छान डालते, पूरा ढूंढ किधर, ढूंढ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन में बिना मतलब की है, या कुछ ऐसी चीज़ें आ गई है, उसको जांचना ज़रूरी है। सभी कहे जांचना ज़रूरी है। जांचना ज़रूरी है। तो कौन सा ऐसा गुप्त पाप है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो 4 चीज़ें हैं, आप लिख सकते हैं। सबसे पहली, दूसरों पर दोष लगाना। सभी कहे दूसरों पर दोष लगाना। जब अपना काम नहीं बनता है तो हम क्या करते हैं? सीधा उंगली दूसरे पे लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे तो अदन वाटिका में
पाप अंदर आया, प्रभु तूने जो स्त्री दी उसने मुझे फल दिया। सीधा क्या हो गया? आदम का हृदय भ्रष्ट हो गया, करप्शन हो गया, अंदर भ्रष्ट हो गया, हृदय भ्रष्ट हो गया। वो गुप्त पाप अंदर आया। दिखा क्या बाहर से? पाप नहीं दिखा ना। पाप दिखता है नहीं दिखता है, वो अंदर है, वो अंदर के अंदर काम कर रहा है। अब नजरिया बदल गया। ऐसा नहीं बोलता है कि मेरे पत्नी ने मुझे दिया, तूने जो स्त्री दिया। सीधा जब परमेश्वर ने हवा को बनाया तो बोले बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, मेरे लिए ही है ये। लेकिन जब तकलीफ हुई तो क्या किया? सीधा उंगली दिखा दिया। तो पहली चीज जो है दोष लगाना। पहली चीज क्या है? अरे कितने लोग हैं? 50-60 लोग होएंगे। कितना आवाज कितना कितने? पहली चीज क्या है? हाँ, पहली चीज दोष लगाना। दूसरी चीज आप लिख सकते हैं दूसरों की निंदा करना। यस, दूसरों की निंदा करना। सभी एक साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो कई बार लोग जो आते हैं मैसेज को सुनते हैं, ताली बजाते हैं, पास्टर साहब बहुत जबरदस्त प्रचार था, बहुत बहुत आज का वचन तो मेरे लिए ही था। लेकिन यहां से बाहर जाने के बाद में पता नहीं किधर चले जाता है। अगले संडे मालूम भी नहीं होता कि पिछले संडे में क्या प्रचार किया। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? आदतों की वजह से। जब तक मनुष्य अपने मुंह खोल के बोलता नहीं ना, तब तक उसको याद नहीं रहता। इस मैसेज को मैंने लिखा भी है, लेकिन साथ में मैं 4 दिन से उसको पढ़ भी रहा हूं। इसके लिए बिना देखे मैं प्रीच कर रहा हूं। हालेलुया। बंदर को मालूम? बंदर को देखते, मैं जब उड़ीसा से आ रहा था ना, तो ट्रेन बीच में जंगल में रुक गई, तो खाने के लिए सब डालते, तो बंदर क्या करता है? भाग भाग के आता है, खपा खप खपा खप खपा खप, इधर पूरा भर लेता है, इधर भरते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है। लेकिन फायदा क्या? फायदा क्या? भर भर के फायदा क्या? लेकिन अगर उस भैंस को देखो, भैंस खाने के बाद में आधा 1 घंटा उसको क्या करती है? वो चबाते रहती, चबाते रहती, चबाते रहती, जब तक उसके मुंह में झाग ना आए। उसको कहते हैं मनन। सभी कहे मनन। तो जो लोग परमेश्वर के वचन को सुन के उसके ऊपर मनन करते हैं, भजन संहिता 1-2 में लिखा हुआ है, वे लोग आनंदित होते हैं। जब आप मनन करेंगे, चिकन बनाते, चिकन बनाने के टाइम पे मालूम है, चिकन लाने के बाद में क्या बोलेगे मालूम है? हॅलो, ऐकलं का? अदरक लसूणचं पेस्ट पण घेऊन या, थोड़ा चिकन ना लावायला। लीज लोग क्या करेंगे? उसको चिकन को अदरक लहसुन पेस्ट लगा के आधा 1 घंटा दही भी लगा के उसको क्या बोलते हैं? उसको मैरिनेट मसाले में मिक्स करके रखते हैं। और उसके बाद में जब उसको बनाते हैं ना, तो 4 रूम आगे तक खुशबू आती। बोले गए बाजू वाले के पास में लगता है मटन बन रहा है, चिकन बन रहा है। हालेलुया। करते कि नहीं ऐसा? पूरा जान डाल देते उसमें। बाद में पति को गुस्सा आएगा तो पति ऐसा खाएगा तो बोले चल जाने दे, मैं अपनी बीवी को माफ कर दिया। हालेलुया। तो जैसे हम खाने को सही तरीके से बनाते हैं, कुछ भी बना के नहीं खाते, सही तरीके से बनाते हैं, वैसे ही परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं उसको बोलना ज़रूरी है, उसको रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है। जब आप नहीं बोलेंगे ना तो आप खुद भूल जाएंगे कि आपने क्या सुना है। और शैतान यही चाहता है कि आपके अंदर से वचन चले जाए। इसके लिए जब बोलते हैं तो उसको रिस्पॉन्स करो। फोन आया तो सामने वाला हेलो नहीं बोलता, पहले हम हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो। अरे सामने वाला कुछ भी नहीं बोल रहे, फिर भी तुम हेलो हेलो बोल रहे। और जब कोई पास्टर प्रचार करता है तो मुंह नहीं खुलता। मुंह खुलना चाहिए। बाजू वाले को बोल मुंह खुलना चाहिए। हाँ, मुंह खुलेगा तो चमत्कार होगा। हमारा परमेश्वर ने मुंह खोला, उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुंह खोला तो चमत्कार हो गया। तो परमेश्वर के लोग मुंह खोलेंगे, परमेश्वर के बच्चे मुंह खोलेंगे तो चमत्कार होगा। जब यीशु मसीह जा रहे थे जब, तो सब लोग बोले मत चिल्ला मत चिल्ला। जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, लोगों ने बोला हे चुप 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 चुप। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि नहीं नहीं, यीशु मसीह ने बोला इनको चुप मत करो, अगर ये चुप रह गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मतलब जब परमेश्वर जब आता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में लोग जाते हैं तो शोर शराबा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि जब राजा आता है तो चीखना चिल्लाना होता है। हालेलुया। सिर्फ शांति वहां पर रहेगी जहां पर चोर आता है। चोर आएगा धीरे धीरे। हमारा परमेश्वर चोर नहीं है, हमारा परमेश्वर राजा होकर राजा है। हालेलुया। राजा होकर राजा है। हालेलुया। तो दूसरी चीज जो है वो दूसरों की निंदा करना। तीसरी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कमजोर लोगों को देखकर उनकी परिस्थितियों पर हंसना। कमजोर लोगों की परिस्थितियों को देखकर उन पर हंसना।
ये हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, या कोई मसीह भाई बहन हो सकते हैं जो इस समय में सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है वो हमारे से ज़्यादा समय प्रभु में हो, हम कुछ समय में प्रभु ने हमें आशीष दे दी है, लेकिन अगर हम उसको देखकर हंसते हैं, बोले अरे ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, ये तो इसके आदतों की वजह से ऐसा है, तो वो भी जो है वो गुप्त पाप है जो आपके अंदर आपको क्या कर रहा है, वो काट रहा है अंदर के अंदर ना। जब सिगरेट पीते धुआं बाहर दिखता है लेकिन अंदर क्या हो रहा है मालूम नहीं, लेकिन धीरे 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 उसका जो हृदय जो है, वो फुफ्फुस जो है वो जलने लगता है, वो डैमेज होने लगता है। वैसे ही गुप्त पाप है जो दिमक के जैसा काम करता है, लोगों के अंदर का जो भीतरी मनुष्यत्व है वो कमज़ोर 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 होने लगता है। और धीरे धीरे फिर क्या बोले मालूम है, पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना करो। आजकल प्रार्थना करने का दिल नहीं कर रहे। पास्टर साहब वचन पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आ जाती है। पास्टर साहब आपके कलीसिया में कुछ भेंट देना चाहता हूँ लेकिन दे नहीं पाता हूँ, क्योंकि आप अंदर से खोखले हो गए। हालेलुया। चौथी चीज, दूसरे लोगों के अंदर बुराई को ढूंढना। ये काम बहुत ईमानदारी से करते लोग। ये काम पूरे ईमानदारी से दूरबीन लगा के, इसके अंदर कुछ तो बुराई मिलना चाहिए फिर मैं इसको दिखाएगा। बहुत मेरे साथ वचन से बात करता है, पूरा ईमानदारी से लग जाते काम धंधे पे कि इसका कुछ बुराई निकले, उस कलीसिया का कुछ बुराई निकले, उस पास्टर का, उस भाई का, उस बहन का, पिताजी का, माँ का, बस बुराई ढूंढने का। अच्छाई दिखती नहीं है। लगातार बुराई ढूंढने से अच्छाई दिखती नहीं है, ये भी गुप्त पाप है। तो मैंने आपको 4 चीज़ों के लिए बताया, 4 चीज़ें गुप्त पाप जो है। पहली चीज़ दूसरों पर दोष लगाना, दूसरी चीज़ दूसरों की निंदा करना, तीसरी चीज़ लोगों की परिस्थिति को देखकर हंसना, और चौथी चीज़ है दूसरों के अंदर बुराई को ढूंढना। आप लिख सकते हैं, गुप्त पाप जो है वो अनजाने में होते हैं। सभी कहे अनजाने में। इससे पहले शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा कि इसको भी पाप कहते हैं, क्योंकि हम व्यक्ति अपने जीवन को, अपने चरित्र को अपने हिसाब से देखते हैं। लेकिन जब हमको मार्गदर्शन मिलता है सही तरीके से, या हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगते हैं, तो एक छोटी छोटी चीज़ों पर हम क्या करते हैं, गौर करते हैं, और फिर पता चलता है अरे ये झूठ बोलना भी पाप है, निंदा करना भी पाप है, दोष लगाना भी पाप है, दूसरे लोगों के ऊपर हंसना ये भी पाप है। और फिर आप अपने आप को क्या करेंगे, सुधारेंगे। सभी कहे सुधारेंगे। तो गुप्त पाप जो है वो अनजाने में होते हैं, और इसलिए कोई भी मनुष्य अपनी गलती को समझ नहीं सकता। इसलिए दाऊद ने कहा कि कौन अपने भूल चूक को समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से क्या कर, मुझको पवित्र कर। गुप्त पापों से क्या कर, कितने लोग चाहते हैं? यस, मैं भी चाहता हूं। हालेलुया। दूसरी चीज, जब आप उस गुप्त पाप को लेकर चलते हैं और आपको पता नहीं चलेगा कि उसको गुप्त पाप कहते हैं, तो वो जो प्रक्रिया जो है वो अगले स्तर में जाती है, जहां पर उस व्यक्ति का प्रमोशन हो जाता है। सभी का प्रमोशन हो जाता है। गलती छोटी छोटी चीज़ से होती है, बाद में धीरे 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 वो बड़ी गलती होती है। वैसे ही पाप जो है वो छोटा छोटा होता है शुरुआत में, और उस पर ध्यान न देने की वजह से जो है वो अगले स्तर में जाता है, और उसको कहते हैं ढिठाई का पाप। सभी कहे ढिठाई का पाप। भजन संहिता 19 का 13 वचन पढ़ेंगे, अगला वचन 13वां। पापों से भी बचाए रख, हाँ, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, हाँ, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। हालेलुया। तू अपने दास को ढिठाई के पाप से भी बचाए रख। फर्स्ट, अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? कोई समझ नहीं सकता जब तक उसको एक सही मार्गदर्शन न मिले। वहां से जब दूसरी सीढ़ी चढ़ेगा वो जहां पर गुप्त पाप होते हैं, जो 4 प्रकार के मैंने आपको बताया। अब तीसरी सीढ़ी जहां पर इस व्यक्ति का प्रमोशन हो गया है, अब वो ढिठाई के पाप में आया। सभी का ढिठाई का पाप। ढिठाई का पाप क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये स्पेशली जो है वो मसीह लोगों के लिए है, विश्वासी लोगों के लिए है। क्योंकि आप लिख सकते हैं ढिठाई का पाप मतलब जानबूझकर पाप करना। ढिठाई का पाप मतलब जानबूझकर पाप करना। वे लोग परमेश्वर के वचन को सुनते तो है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं है, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं,
उनके पास में व्यवस्था है, वचन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वे लोग जानबूझकर वो काम करते हैं और उस गलत काम को कहते हैं ढिठाई का। हाँ, ये शब्द जो है वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। हालेलुया। कई बार हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि तू ऐसा मत कर, तू वैसा मत कर, या किसी बहन को कहेंगे मत कर, बच्चों को कहते हैं मत कर, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति करता है, तो क्या बोलेगा, अरे कितना ढीठ है ये आदमी, कितनी बार इसको समझाया लेकिन फिर भी जानबूझ के वैसा ही करता है। तो ढिठाई का पाप जो है ये जानबूझकर नहीं होता। गुप्त पाप वो जानबूझ के होता है, जाने अनजाने में होता है, लेकिन ढिठाई का पाप जो है वो जानबूझकर होता है और ये बहुत ही भयंकर है। पड़ोसी से कहो बहुत ही भयंकर है, क्योंकि ये ढिठाई का पाप जो है वो पूरी तरीके से उस व्यक्ति पर शासन करता है। सभी का शासन करता है। ढिठाई का पाप मनुष्य के ऊपर इस कदर शासन करता है कि उस व्यक्ति का खुद के ऊपर नियंत्रण ही नहीं होता, वो शिकार हो जाता है उसका। और मैं आपको उदाहरण देने वाला हूं 3। हालेलुया। आप कहेंगे कि ढिठाई का पाप क्या है, जरा पास्टर जी जरा गहराई से बताओ। हालेलुया। कितने लोग समझना चाहते गहराई से? अल्लाह, कुछ लोग ओके कुछ लोग जाना चाहते हैं। हालेलुया। कुछ लोग जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। हालेलुया। प्रभु, एक भी व्यक्ति आज की सभा में अगर एक भी व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन को रिसीव करे तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं। हालेलुया। हालेलुया। ढिठाई का पाप जो है वो व्यक्ति जानबूझकर करता है, और किस कदर करता है। पहला उदाहरण जो है उत्पत्ति 4:8 में हम देखते हैं, जब कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर के पास में अपने भेंट को लेकर आए, और उस समय में परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, और उस वजह से क्या हुआ, कैन का जो है अंदर से क्रोध आया, उसको गुस्सा आया, और परमेश्वर ने कहा कि कैन, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई हुई है? अगर तू भला करता तो क्या तेरी भेंट स्वीकार न की जाती? लेकिन देख, पाप जो है वो द्वार पर छिपा है। सभी कहे द्वार पर छिपा है। मतलब परमेश्वर ने कैन को साफ तरीके से चेतावनी दी थी कि जो गुस्सा तेरे अंदर है, जो स्वभाव तेरे अंदर है, वो तेरे लिए सही नहीं है, और पाप दरवाजे के उस पार तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है। लेकिन कैन ने परमेश्वर के आज्ञा को सुनकर भी उसमें वो असफल रहा, और इसलिए कैन ने उत्पत्ति 4:8 में क्या किया, अपने भाई को मार डाला। सभी कहे भाई को मार डाला। हाँ, कैन अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका। कैन के पास में वचन तो था, परमेश्वर की क्या इच्छा है वो मालूम तो थी, लेकिन फिर भी कैन ने बोला नहीं, मैं इसको मारूंगा, क्योंकि इसके वजह से परमेश्वर ने मेरा ऑफरिंग स्वीकार नहीं किया, और उसके अंदर वो बदले की भावना थी। और ऐसा हुआ कि उस ढिठाई का पाप जो है पूरी तरीके से कैन के ऊपर शासन किया, और कैन ने क्या किया, अपने भाई हाबिल को ही मार दिया। इसे कहते हैं ढिठाई का पाप। क्या कहते हैं? पीछे वाले, हाँ ऐसा ऐसा। हालेलुया। ढिठाई का पाप। दूसरी चीज आप लिख सकते हैं 2 शमूएल उसके 11 अध्याय में, दाऊद एक प्रॉफिट, एक भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त व्यक्ति, उसको नहीं पता था कि व्यभिचार करना गलत है, लेकिन फिर भी इस कदर वो ढिठाई का पाप का शिकार हो गया कि उसने बत्शेबा को अपने घर में बुला के उसके साथ में व्यभिचार किया, और सिर्फ व्यभिचार ही नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ बत्शेबा के पति को भी उसने मार डाला, और वो हत्या का दोषी ठहरा। उसको कहते हैं ढिठाई का पाप। परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, जिसको मालूम है निर्गमन 20 अध्याय में लिखा हुआ है कि तू पराई स्त्री का लालच मत करना। ऐसा नहीं था कि ये व्यक्ति कोई संसारिक था या कोई नया था, ये प्रभु को जानने वाला था, लेकिन फिर भी उसने वो काम किया जो सही नहीं था, जो परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में था, परमेश्वर के वचन के विपरीत था। वो है जानबूझकर पाप करना, उसको कहते हैं ढिठाई का पाप। हालेलुया। तीसरी चीज, यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, उसमें से एक चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, उसको पता था कि परमेश्वर के पैसे को चुराना नहीं चाहिए, पैसे की लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, जब भी ऑफरिंग आती थी उस पैसे में से वो चुरा लेता था। उसका ध्यान जो था वो पैसा 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 पैसा।
और उस पैसे को लेते 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 वो इस कदर शिकार हो गया कि वो पूरा ढिठाई का पाप उसके ऊपर शासन करने लगा, और एक दिन उसने 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को ही बेच दिया। और हुआ क्या? बात वहां पर समाप्त नहीं हुई। उसने 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को पकड़वा दिया, और जब उसको पता चला कि मेरे से गलत काम हुआ है, खुद फांसी लगाकर उसने अपने आप को समाप्त कर लिया। यह है ढिठाई का पाप। सभी का ढिठाई का पाप। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आप परमेश्वर के राज्य में सामर्थ्य तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं और आपकी यह प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य तौर पर इस्तेमाल कर, तो आज अपने आप को जांचने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी चीजें जो आप परमेश्वर के वचन के विपरीत कर रहे हैं, जिस वजह से परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हालेलुया। हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि उसको परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है, और यह होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो इच्छा जाहिर ना हो तब तक आपका प्रेम जो है वो ठंडा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए चुना है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर आपको तैयार करेगा। सभी कहे तैयार करेगा। कोई भी व्यक्ति जब उसको बॉर्डर पर लड़ने जाने का है, तो सीधा उसको हाथ में बंदूक नहीं देते हो फिल्मी स्टाइल में कि जाके वो बॉर्डर पर जाके ढक 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 करेगा। 4 साल 5 साल उसको ट्रेनिंग करना पड़ता है। उसके बाद में उसका जब सब चीज़ें सही हो जाती है, उसके बाद में उसको बॉर्डर पर भेजते हैं। हालेलुया। तो युद्ध जो है वो तैयारी के साथ किया जाता है, सिर्फ ऐसे ही नहीं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को पता है कि हमारे पैसे को किस तरीके से परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करना है, किस तरीके से हमको प्रभु के राज्य में समर्पण करना है, लेकिन उसके बावजूद भी वे लोग उस वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वो वचन के विपरीत चलते हैं, और यही है ढिठाई का पाप। हमको पता है कि हमारे भेंट को देना है, लेकिन नहीं दे पाते जिस तरीके से देना चाहिए। हमको पता है कि दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। हमको पता है कि मध्यस्थी की प्रार्थना जरूरी है, उस ग्रुप में हमको जुड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं जुड़ते। इसका मतलब क्या है? अपने आप को जांचने की जरूरत है कि कहीं आप ढिठाई के पाप के शिकार तो नहीं हुए। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। हालेलुया। सिर्फ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलने से नहीं होगा, लेकिन हमको हर एक चीज, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, सारी चीजें परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। और जब आप उसके अनुसार करते हैं, तो आप परमेश्वर के संगति में मजबूत होते हैं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के संगति में मजबूत होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग जो है वो मुझसे पूरे शक्ति से प्रेम करें, पूरे बुद्धि से प्रेम करें, पूरे तन मन धन से प्रेम करें। हालेलुया। सिर्फ थोड़ा थोड़ा नहीं, चलो आज संडे गए, फिर अगले संडे पास्टर से थोड़ा कमर में दर्द था, मैं नहीं आ पाऊंगा, मालूम पड़ा दोस्त आया, उसके साथ में घूमने चले गए। हालेलुया। कई दोस्त का फोन आया, कोई शॉपिंग करने गए। नहीं, जो समय परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो परिवार का है वो परिवार को दो, जो दोस्तों का है वो दोस्तों को दो। सारी चीज़ें आपको सही तरीके से मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। हालेलुया। नहीं तो आप गलती करेंगे। तो ये ढिठाई का पाप जो है, दाऊद कहता है 13 वचन में कि वो ढिठाई का पाप मुझ पर प्रभुता न करने पाए। इसका मतलब दाऊद को भी कहीं ना कहीं डर है कि इस पाप से मैं अपने बल और बुद्धि से बच नहीं सकता। हालेलुया। कई बार लोग संसार में ऐसे मिल जाएंगे जो गलत गलत काम करते हैं, उसके बाद में कुछ इधर घास खिला दे, उधर शक्कर डाल दे, उधर आटा डाल दे, उधर गरीबों को दान करो। देखो, गरीबों को दान करना अच्छी बात है, पंछियों को दाना डालना अच्छी बात है, खिलाना पिलाना सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके वजह से आप पापों से मुक्त नहीं हो सकते। हालेलुया। आप उस संसार के कामों से पापों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। पापों से मुक्त होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। तो ढिठाई का पाप क्यों भयंकर है, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। कितने लोग जानना चाहते हैं? हाँ, अभी लगता है माहौल बन रहा है। हालेलुया। हाथ ऊपर आ रहे हैं। आइए हम जाते हैं गिनती की किताब, उसका 15 अध्याय, उसके 30 और 31 वचन को पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी ढिठाई के पाप के लिए। पहली चीज भूल चूक, उसके बाद में गुप्त पाप, और उसके बाद में ढिठाई का पाप। और ढिठाई का पाप जो है वो लोगों से बड़ा अपराध करवाता है, और उसका जो है उन्हें बड़ा ही दंड भुगतना पड़ता है, और वो बहुत ही भयंकर है। और इसलिए दाऊद जो है वो परमेश्वर से विनती कर रहा है कि मुझे ढिठाई के पाप से मुझे बचा। ढिठाई का पाप क्या है? पढ़िए कोई, गिनती 15, 30, 31। परंतु क्या देशी क्या परदेशी, हाँ, परंतु
एक धीरे धीरे पढ़ेंगे। परंतु क्या देशी परदेशी, सभी कहे देशी परदेशी, आप इस देश से हो या आप परदेश से हो, कहीं से भी हो, व्यवस्था सभी के लिए सेम है परमेश्वर की। हालेलुया। तो क्या देशी क्या परदेशी? जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे, जो प्राणी ढिठाई से करे, सभी कहे जो प्राणी ढिठाई से करे। अभी समझो कि आपको पता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप चोरी करेंगे तो उसके लिए नियम तो ठहराया जाएगा ना। पुलिस वाले आके आपका स्वागत करेंगे ना, मस्त एकदम, बोले घे रे हला बाजू लगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी आप करते हैं तो उसका नुकसान जो है, उसका दंड जो है आपको भुगतना पड़ेगा। तो जो प्राणी देशी हो परदेशी हो, लेकिन जो प्राणी ढिठाई से पाप करे, हाँ, वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा। वो परमेश्वर का अनादर करने वाला ठहरेगा। मतलब आपको मालूम है कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये परमेश्वर के विपरीत है, लेकिन फिर भी आप काम करते हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपके कामों के द्वारा आत्मिक आयाम में ये बातें क्लियर हो जाएगी कि आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते तो आप परमेश्वर का अनादर करते। तो सबसे पहली चीज क्या होगी? आप परमेश्वर का अनादर करेंगे। दूसरी चीज आगे, और वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, नष्ट किया जाएगा। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी कि जो व्यक्ति ढिठाई से करे, मतलब जानबूझ के पाप करे, तो क्या करे? वो परमेश्वर की अनादर करने वाला ठहरेगा। और उसको क्या करो? अपने लोगों में से नाम काट दो, उसको यहां से फिनिश कर दो, उसके प्राण को ले लो। दूसरे शब्दों में आगे, वह जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है। हाँ, मतलब जो व्यक्ति ढिठाई से पाप करता है, सीधा सीधा वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। मतलब ये वचन मेरे लिए नहीं, ये वचन तेरे लिए है। कई बार ऐसे परिवार में लोग झगड़ते हैं आपस में वचन को लेकर। मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कभी भी मत करना। वचन को लेकर कभी भी आपस में झगड़े मत करना, परिवार में एक दूसरे का न्याय मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। वो आपको भी काटेगा और सामने वाले को भी काटेगा। हालेलुया। ऐसे परिवार को मैंने देखा है कि जब भी हम प्रचार करते थे, घर पे जाके वो चालू करते थे, तेरे अंदर शैतान है, तेरे अंदर ऐसा है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन वो कहता है। और एक समय ऐसा आया कि वो लोग परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर के वचन से कभी भी मजाक मत करना। हालेलुया। तो वो प्राणी क्या करेगा? परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, हाँ, और उसकी आज्ञा का टालने वाला है। उसकी आज्ञा का टालने वाला है। आप परमेश्वर के वचन को फुलफिल नहीं करेंगे, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएगे, तो आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। और जैसे आप परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना शुरुआत करेंगे, तो दूसरे शब्दों में आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते जाएंगे। हाँ, इसलिए वह प्राणी निश्चय नष्ट किया जाए, उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। हाँ, इसलिए वो प्राणी निश्चय, सभी कहे निश्चय, इसलिए वो प्राणी निश्चय मार डाला जाए और उसका अधर्म उसी के सिर पर डाल दिया जाए। ऐसी परमेश्वर की भयंकर व्यवस्था थी जो ढिठाई के पाप के लिए। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का कि आज आपके लिए और हमारे लिए एक अवसर है कि जिसके द्वारा हम सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। हालेलुया। आप कहेंगे पास्टर साहब किस तरीके से? हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं किस तरीके से? हालेलुया, हालेलुया। अरे बाबा बस यहाँ पर कोई ऐसा डोर बनाने का काम कोई करता है, डोर, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, कारपेंटर या मिस्त्री, ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा डोर बनाने का काम। डोर बनाने का काम कोई नहीं करता है आपके घर में? दरवाजा ऐसा कुछ, फ्रेम, फर्नीचर का काम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुमन कोई है? सुमन, सुमन नाम? विदेश में कोई सुमन नाम है? सुमन नाम का कोई है तो हाथ उठाओ। कोई है क्या, कोई इसका नाम सुमन आपके घर में? नहीं है, कोई बात नहीं। तो नहीं पता, लोग नए नए रहते तो तुरंत समझ में नहीं आता, थोड़े टाइम के बाद में समझ में आएगा। अरे बाबा बाबा सिटी करो। हालेलुया। सुनो, जब आप परमेश्वर के सामने आते हो सच्चे पश्चाताप के साथ में, और आप परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मुझे अब तक नहीं पता था कि मेरी क्या भूल चूक थी, कौन से आदतें मेरे अंदर थी, कौन सा स्वभाव मेरे अंदर था, और किसे गुप्त पाप कहते हैं और किसे ढिठाई का पाप कहते हैं, आज तक मुझे नहीं पता था। लेकिन प्रभु आज तेरा धन्यवाद कि वचन के द्वारा मुझे पता चला
कि मेरे अंदर जो आदतें हैं, दोष लगाना, निंदा करना, दूसरे पर हंसना, दूसरों के अंदर बुराई को ढूंढना, तेरे वचन के विपरीत मैंने काम किया। तो जब आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं और परमेश्वर के सामने सच्चा पश्चाताप करते हैं, तो आपके लिए एक अवसर है, और वो अवसर है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे चेहरे को एकदम ध्यान से देख लेना और दिमाग में फिट कर देना। एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी आप परमेश्वर के उपस्थिति में आएंगे और आप अपने हृदय को अगर पत्थर वाला बना देंगे ना, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कुछ काम करना चाहता है, कभी भी कर नहीं पाएगा। सिर्फ आपकी स्टोरी एक ही रहेगी, प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, लेकिन परमेश्वर क्या दे रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप एकदम सेंसिटिव हो जाएंगे, एकदम ऐसे, यस प्रभु, यस यस मुझे चाहिए परमेश्वर, यस प्रभु मैं तेरे करीब आता हूँ, जब आप पूरी तरीके से करीब आएंगे ना, तो परमेश्वर आपके जीवन में धमाकेदार काम करेगा। हालेलुया, धमाकेदार काम करेगा। लेकिन आप ऐसे, पास्टर जी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं पापी नहीं हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं दूध से धुला हुआ हूँ, तो पास्टर क्या, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जब मैं अपने जीवन की स्टोरी बताता हूँ आपको, जब मैं प्रभु में आया, जब मैंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद में कुछ ऐसी मेरे जीवन में गड़बड़ियाँ हुई, मैं शराब पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, और मेरी ज़िंदगी एक ऐसी हो गई थी, वो उड़ाऊ पुत्र की जैसी हो गई थी, अपने परिवार से दूर, कलीसिया से दूर, पास्टर से दूर। अब मसीह लोग बोलेंगे तो मैं ऐसा भागता था, नहीं मसीह लोग नहीं चाहिए, ऐसे मेरे जीवन में हुआ था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई थी, और मैं एक दिन ऐसा सिगरेट फूंक रहा था, और सिगरेट पीते पीते मेरे कान में आवाज़ आई कि हे सचिन मेरे बेटे, मैंने तुझे अपना काम करने के लिए तुझे चुना हुआ है, तू ये क्या कर रहा है। और आप मानेंगे नहीं, वो ऐसी आवाज़ थी कि कुछ अलग ही आवाज़ मेरे लिए थी, और वो सिगरेट मैंने वैसी फेंकी, और वो 15,000 रुपये का जो जॉब मैं कर रहा था, मैंने उस आंटी को कहा कि मैं अब ये महीना पूरा करके विरार में जा रहा हूँ, क्योंकि तब मैं भाईंदर में काम पे था। मुझे वो एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, मैंने गलत काम किया है। और वो जो था, वो 9 जून बारिश का महीना था, और 10 जून को सुबह संडे था। और जब मैं कलीसिया में गया, वहाँ पर मैं घुटने पर आकर इतना रोया कि नहीं परमेश्वर, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, और आज प्रभु मैं तुझसे वाचा बांधता हूँ कि आज के बाद में परमेश्वर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, लेकिन प्रभु मैं तेरे राज्य में सामर्थ्य तौर पर आगे बढ़ूंगा, तू मुझे सामर्थ्य तौर पर इस्तेमाल कर। और जब मैं रोया, गिड़गिड़ाया, मैंने ये नहीं देखा कि बाजू वाला कोई देख रहा है कि ये देख रहा है, देख देख के नहीं रोने का, उसको ड्रामा बोलते। जब रियल में जब आपके अंदर पश्चाताप आता है ना, उस टाइम पे परमेश्वर आपको उठाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। उस परमेश्वर ने वहाँ से देखा कि एक रियल पश्चाताप है, और वहाँ से परमेश्वर ने जो मुझे उठाया, आज मैं सेवकाई में परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ाऊँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज मैं पास्टर बन गया तो कुछ गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ होती है। कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। पड़ोसी को बोल, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हिला हिला के बोलो, कोई भी परफेक्ट नहीं है, ताकि नींद में से जाग जाएगी। हालेलुया। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना आप परफेक्ट है ना हम परफेक्ट है, लेकिन हम परफेक्ट बनने के लिए ही परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए इसलिए दिया गया है कि हम उसको पढ़ते जाए, समझते जाए और सुधरते जाए। इसलिए बाइबल कहती है 2 तीमुथियुस 3:16 में कि परमेश्वर का संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, उपदेश देने के लिए और तैयारी करने के लिए, जिसके द्वारा हम भले काम करने के लिए तैयार हों। हालेलुया। तो जब भी आप प्रभु के पास में आते हैं, आपकी आदतें आपके अंदर क्या है आपको पता है, बस आपको आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि यस परमेश्वर, बेशक तू मुझे धनवान नहीं बनाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु तू मुझे ऐसा बना कि जब मैं 4 लोगों के बीच में खड़ा रहूं तो मैं गर्व से बोलूं कि मैं यीशु का बच्चा हूं। हालेलुया। रे बाबा 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 सेटे के हालेलुया। आपके अंदर वो होना चाहिए कि जब परमेश्वर, जब यीशु मसीह जब बादलों पर सवार होकर आए, तो आप उसके नज़र में नज़र डाल के बोलना चाहिए कि यस परमेश्वर, जैसा भी हूं प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चल रहा हूं। सोना चांदी सब इधर ही रह जाएगा। हालेलुया।
तो जब आप एक सच्चे पश्चाताप के साथ में आते हैं और आप अंगीकार करते हैं कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद जी उठा, और प्रभु तूने जो मृत्यु मुझे मिलने वाली थी उस पाप को, उस मृत्यु को प्रभु तूने अपने ऊपर ले लिया, और आप विश्वास करेंगे कि यीशु मेरा स्वामी उद्धार करता है, जब आप उसको स्वीकार करेंगे तो जो दंड आपके ऊपर आने वाला है वो दंड क्रूस पर परमेश्वर ने ऑलरेडी चुका दी है। और उस क्रूस के बलिदान को जब आप स्वीकार करते हैं और परमेश्वर से वाचा बांधते हैं कि यस परमेश्वर, आज के बाद में ना भूल चूक करूंगा, ना मैं गुप्त पापों को अपने अंदर लूंगा, ना ही मैं ढिठाई के पाप को करूंगा, लेकिन आज के बाद प्रभु मैं जान गया हूं कि तेरे वचन के अनुसार मुझे चलना है, तेरे वचन के अनुसार मुझे पारिवारिक संबंधों को मेंटेन करना है, मेरे जीवन को प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलना है। सारी चीजों को जब आप वाचा बांधते हैं, परमेश्वर आपके मृत्यु को जो है वो जीवन में बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर मृत्यु को जीवन में बदल देता है। और आप कहेंगे कि पास्टर जी बताओ वचन में कहां पर है? हालेलुया। देखना चाहते हैं? आइए इस लास्ट वचन में हम जाते हैं। कोई देखना चाहते नहीं चाहते, लेकिन हम देखेंगे। हालेलुया। जब आप यीशु के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करते हैं, रोमियो 6:14, हालेलुया हालेलुया, रोमियो 6:14, तब कब? जब आप सच्चा पश्चाताप करेंगे कि मेरे स्वभाव के द्वारा प्रभु पाप हुआ है, मेरा स्वभाव सही नहीं है प्रभु, मैंने अपने सास को भला बुरा कहा, मैंने अपने पति से सही नहीं किया, छोटी छोटी बात में झगड़े किए, मैंने अपने पत्नी को बुरा कहा, मैंने बच्चों को डांट दिया, मैंने पड़ोसी से झगड़ा किया, और बहुत सारी चीज़ जो भी आपने किया है जो सही नहीं है, जब आप उसका सही तरीके से पश्चाताप करते हो और सचमुच एक सच्चे पश्चाताप के साथ में आप परमेश्वर से एक संबंध को मजबूत करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए दाम चुका दिया है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। जब तक आप यीशु मसीह के साथ में सच्चा पश्चाताप करके उसके संबंध में मजबूत नहीं होंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु ने आपके लिए लहू बहाया है, ऑलरेडी यीशु मसीह ने आपका दाम जो है वो क्रूस पर चढ़ा दिया है, तब तक आप व्यवस्था के अधीनता में रहेंगे और आपका न्याय जो है वो व्यवस्था के अनुसार होगा। लेकिन तब पाप की प्रभुता आप पर नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, एक सच्चे पश्चाताप के साथ में परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर आपको व्यवस्था के अधीनता से निकाल कर वो अनुग्रह के अधीनता में डाल देता है, और आप परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है। जहां पर आपकी निर्बलता है वहां पर परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, प्रभु मुझे पता नहीं था लेकिन इस चीज़ों को आज पता चला, मुझे क्षमा कर, छुड़ा दे मुझे परमेश्वर, इस चीज़ों से छुड़ा दे। आपको छुटकारा केवल यीशु मसीह ही दे सकते हैं। आपका सोना चांदी रुपया, आपकी बुद्धि, आपकी डिग्री, आपके रिश्तेदार छुटकारा नहीं दे सकते। ऐसा छुटकारा होता तो हमें उद्धार की ज़रूरत नहीं होती। लोग बोलते ऐसा कुछ नहीं, वो तो अपने मन पे है ना, ऐसा चुटकी क्या करें, ऐसा सुरती छोड़ देंगे, ऐसा गुटखा छोड़ देंगे, ऐसा छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, अपने मन पे। कल नहीं पीने का तो नहीं पीने का। अरे ऐसे कितने लोग हैं, ज़िंदगी आधी निकल गई लेकिन छोड़ नहीं पाए। आज आपको जो भी चीज़ें जो सताती है, जो भी चीज़ें जो आपके जीवन को दूषित करती है, उसके लिए आज परमेश्वर के सामने आपको हकीकत में एकदम रियली, ड्रामा नहीं, रियली ऐसी एक आराधना में हम जाएंगे और आप परमेश्वर के साथ में कनेक्ट होने का प्रयास करें। कितने लोग परमेश्वर के साथ में जुड़ना चाहते हैं? हालेलुया। मैं वर्शिप करूंगा, आपकी आंखें बंद रहेगी, आपकी प्रार्थना आपके मन में होगी। जो भी चीज़ें जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, ये आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपके घर में, परिवार में जो भी चीज़ें हैं, वो आज आपको परमेश्वर के सामने रखना है। हालेलुया। आज छुटकारा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि जो लोग विश्वास के साथ में प्रभु के पास में आते हैं, परमेश्वर उनके लिए अवेलेबल है। हालेलुया। छुटकारा मैं नहीं दूंगा, छुटकारा यीशु मसीह देगा। हालेलुया। तैयार है सभी? एक आराधना करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद।